अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ सीखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कहा गया है। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की एप्लीकेशन देखेंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं उनमें से ये थर्ड मेथड आज हम सीखने जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के रेफरेंस में आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है इसको आप देखें। ये जो स्केयर वाली टर्म है और एक्स वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इनमें ए बी और सी, ये ए जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है और बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ। लेट्स सपोज हियर आई हैव 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल 0। तो इसमें जो a है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम a कहेंगे और जो x का कोफिशिएंट है उसको हम b कहेंगे। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास होगी इस फॉर्मेट में उसे हम यहाँ पे इस केस में 9 कहेंगे। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ, मुझे कोई पूछे कि ए बी सी क्या होंगे, तो हम ये लिखेंगे a इज इक्वल 7, b इज इक्वल 3 एंड c विल बी 9। जी, इन क्वेश्चंस में हम जैसा कि पहले सीखते आए हैं कि इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों टर्म्स को मैं इस तरफ शिफ्ट करूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल 0 की फॉर्म बनेगी। और जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आवर इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने ए बी और सी लिखने होते हैं उसी फॉर्मेट के मुताबिक जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म पे पूरा उतरता हो। जैसा कि इसमें हम देखेंगे कि स्केयर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो ए है, तो यहाँ पे स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है। चूंकि जहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, तो हम कहेंगे जी a इज इक्वल 1। इसी तरह b इज इक्वल 7 एंड c विल बी -2। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की के थ्रू सॉल्व करने के लिए करें तो आपको सबसे पहले ए बी और सी लिखने आने चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो आपने अच्छी तरह लर्न कर लिया होगा अब तक। हम लिखेंगे वी नो दैट x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं हमें करना क्या है कि ये जो a, b और c की वैल्यूज़ हैं ये अकॉर्डिंगली हमने इस फार्मूले में पुट करना होंगी। और जैसा कि b की जगह पे 7 या माइनस, ऐसे ही इसको हम लिखेंगे बिकॉज इट इज़ फ्रॉम फार्मूला। और b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 7 है, स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और a देखें 1 है और c देखें कि -2 है। जी, अब ये ओवर 2 a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 2 दफ़ा पुट होगी, b की भी 2 दफ़ा पुट होगी और c की एक ही दफ़ा पुट होगी। जी, जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, माइनस और माइनस प्लस 8 ओवर 2। अब इसको फार्मूले को अप्लाई करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 57 अंडर रूट बन रहा है ओवर 2। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम इसको एज सच एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिलती और उसको फिर सॉल्व करके x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती। तो अभी यही हमारा सोल्यूशन सेट है, तो इसको हम कहेंगे -7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट ओवर 2 is our required solution set।
जी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना सीखेंगे। ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जब हम इसको इस फॉर्मेट में कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, ये हमारे पास 5 है और बी 8 एंड सी इज़ 1। जब आप ये वैल्यूज़ लिख लें उसके बाद फिर फार्मूले में इसे हमने पुट करना होता है और हम लिखेंगे कि जब वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए तो फार्मूले में पुट करना होता है और इसको हम लिखेंगे। वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करने के लिए हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव। जी, तो जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। ये आपको अच्छी तरह लर्न हो जाना चाहिए। 4ac ओवर 2a। b हमारे पास 8 है, तो ये फार्मूले का माइनस ऐसे ही इसको लिखा जाएगा और 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है। 2 इंटू 5 माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है और जब इनको प्रोडक्ट लेंगे माइनस 20 ओवर 10। जी स्टूडेंट्स, अब जब हम इसको मज़ीद प्रोसेस करते हैं इस पर, माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से जब 20 माइनस करें तो 44 ओवर 10। जी, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 44 की, तो ये हमें देता है 44 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 22 टू 11, तो इसकी ये पेयरिंग बनती है। ये इसके मल्टीपल्स हमारे पास आते हैं ओवर 10। तो आपने देखा कि ये 2 का स्क्वायर हमें मिला और आपने ये भी सीखा होगा कि जब स्क्वायर वाली टर्म हो और स्क्वायर रूट हो तो वो स्क्वायर से अलग हो जाती है। और 2√11। जी, तो यहाँ पे जो अब एक आखिरी काम रह गया है वो ये है कि 2 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो 2 जब हम बाहर कॉमन लेते हैं तो ये -4 प्लस माइनस √11 ओवर 10 होगा और 2 को हम नीचे 10 से कैंसिल करेंगे, तो सॉल्यूशन सेट जो हमें मिला वो x इक्वल -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर फॉर्म 5 इज आवर सॉल्यूशन सेट। वन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखें। जो मैंने आपको बताया था कि इसको पहले हम अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये x वाली टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, इसको मैं जब इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये फॉर्म बनती है। अब आपने कंपेयर करना है स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर के साथ हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो √3 है, तो हम कहेंगे जी a इज इक्वल √3। इसी तरह b की वैल्यू यहाँ पे 1 बन रही है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और c -4 √3। जी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग quadratic formula we have। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। जी, वैल्यूज पुट करने का स्टेप है। अब b की जगह पे हम लिखेंगे -1 और b स्क्वायर की जगह पे जो b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, a की जगह पे √3 और c की जगह पे -4 √3।
2 इंटू अंडर रूट 3। जी अब देखें, -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16 एंड ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 विल गिव अस 3। जब इसका पेयर बन जाएगा और स्केयर की फॉर्म बन जाएगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 16 मल्टीप्लाई 3 कैसे होगा जी। x इज इक्वल -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 इंटू अंडर रूट 3 होल स्केयर। ये आप देख रहे हैं 2 अंडर रूट 3। तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा। अंडर रूट 3 अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो जाएंगे और इसको हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 जी। और यहाँ से -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जब करते हैं तो 49 चूँकि परफेक्ट स्केयर है और इसका अंडर रूट 7 होता है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमें स्केयर रूट वाली टर्म का परफेक्ट स्केयर की फॉर्म मिली और इसका स्केयर रूट होल नंबर है। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ होंगी एक्स की हमारे पास, एक तो -1 प्लस वाली -1 प्लस 7 और एक होगी -1 -7 ओवर 2 अंडर रूट 3। ये प्लस माइनस स्प्लिट हो जाएंगी, प्लस एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके, और दो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी 6 ओवर 2 अंडर रूट 3 एंड -8 ओवर 2 अंडर रूट 3। x इज इक्वल 3 ओवर अंडर रूट 3 होगा और इस तरफ -4 ओवर अंडर रूट 3 होगा। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे -4 ओवर अंडर रूट 3 वाओ 3 ओवर अंडर रूट 3 is our required solution set। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के ही अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।